सीयूईटी इंग्लिश आप देने जा रहे हो, 250 से 250 हमारा टारगेट है कि आपको आए, क्योंकि मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इसी एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें मैंने 99% मल्टीपल टाइम अचीव किया है। और मैं आपको ये बताऊंगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या वोकैबुलरी नामक प्राणी जो है जो आपको परेशान कर रहा है ना, ये कैसे आपको परेशान नहीं करेगा। देखो सीयूईटी इंग्लिश 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 मार्क्स होगा, इसमें आपका सिलेबस ये होगा। लेकिन उन्होंने लेटेस्ट सिलेबस में क्या अपडेट किया है वो समझ लेना। आप सब बार बार जो परेशान हो रहे हो वो इसी वजह से हो रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट लिमिटेड। अब ये जो नॉट लिमिटेड इसने लिख दिया ना, ये सभी लोगों की रातों की नींद इसने हराम कर रखी है। अब ये नॉट लिमिटेड पे आप फोकस्ड हो गए हो। नॉट लिमिटेड मतलब एसएससी का भी पप्पा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, और इसमें फैक्चुअल नैरेटिव एंड लिटरेरी। फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड जो होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं, ओरिजिनल फैक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। नैरेटिव यानी किसी तरीके की स्टोरी हो सकती है जो किसी न किसी नैरेटिव से रिलेट करती है। लिटरेरी यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है। वर्बल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, ये सब आएगा इसमें। सवाल ये है कि आप इसमें बेस्ट मार्क्स कैसे करोगे, ये आपको एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा अभी के टाइम में। आप 250 कैसे लाओगे, मैं आपको चीजें समझाता हूं। ये जितने भी चोंचले यहां लिखे हुए हैं ना, इनमें सबसे कॉमन है वोकैबुलरी। आपको मालूम है वोकैबुलरी भी खुद एक वोकैबुलरी है, इंग्लिश भी खुद एक वर्ड है। आप जितनी भी चीजें ये देख रहे हो ये सारा का सारा एक एक वर्ड है, लाइक विल, वी, फ्रॉम, फॉलोइंग, टॉपिक्स, ये सब वर्ड है। हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम सिर्फ ग्रामर जानते हैं, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी जानते हैं तो हम एग्जाम निकालेंगे। देखो सच कड़वा होता है लाइफ में, किसी के साथ भी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन इतने कम टाइम में इतने बेस्ट तरीके से हम आपको बताएंगे ना कि आप निकाल लोगे वो एग्जाम, फिर आपको आएगा मजा। एग्जाम निकालने के बाद आपको उसका महत्व समझ में आएगा कि हमें गाइडेंस कैसे मिली थी। आप खुद एनालिसिस करते हो कि सही डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं या गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पूरा एक दिया हुआ है ना, ये चीज, इसको मैं आने वाले टाइम में एक क्लास अलग लेने वाला हूं। कम से कम 30 से 40 क्लास आपके इसके होंगे। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाएगा। ये इसको मैंने इस बार सेपरेट कर रखा है, पहले से इन सब चीजों की क्लासेस अवेलेबल हैं और इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, लेकिन आप अभी वाली करंट क्लासेस पे फोकस करो। पुराने वाले भी चूंकि स्टैटिक चीजें हैं आपके काम आएंगी। वर्ड का मतलब ऐसा थोड़ी है कैट मतलब बिल्ली आ जाए, और एक साल पहले कैट मतलब भालू होता था। तो याद रखिएगा 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, इनको मैं अलग करूंगा। वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना है, लेकिन दिस इज द मोस्ट टफ टास्क। आप बचपन से वोकैबुलरी ठीक कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के आप हो तो चलो थोड़ा ठीक भी है, लड़कियों से बात करने के चक्कर में, लड़कों से बात करने के चक्कर में थोड़ी इंग्लिश आपकी ठीक हो गई है, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उससे इंग्लिश निकलेगा? बिल्कुल उससे निकलेगा, क्योंकि आज जो ट्रेंड है वही तो एग्जाम में आता है। अब समझिए इस चीज को, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर इंग्लिश ठीक करके अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो आपको एक चीज याद रखना है, वो मैं बता रहा हूं, और उसको करना है नोट। अब वो कैसे आप नोट करोगे, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये दिलचस्प भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सुनिएगा इसको, ठीक है। ये क्या होने वाला है समझिए इसको, 1 सेकेंड। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। 80% आपको इंग्लिश का जो टाइम देना है, ये जो भी 30-40 दिन या 45 दिन जो भी आप देख रहे हो बचा हुआ है, उसमें 80% टाइम आपको वोकैबुलरी पे देना है। किस पे देना है? वोकैबुलरी वाले सेक्शन पे देना है। अब ये वोकैब है ना, ये बड़ा मतलब परेशान करेगा आपको मैं बता रहा हूं, ये सारा का सारा चीज वर्बल एबिलिटी में आएगा। वोकैब तो इन्होंने लिखा भी नहीं है, लेकिन एनटीए क्या कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है बच्चों को एग्जाम देने के टाइम में कि आप समझ नहीं पाओगे उसको। तो अगर आप ये डेडिकेशन करने को तैयार हो, यानी आप ये सोच रहे हो कि हम अब दे सकते हैं वोकैबुलरी पे, तो आपको ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वोकैब में बेसिकली क्या करना होता है, आपको कोई भी वर्ड एक लेना है, उसकी मीनिंग, उसकी एंटो साइनो, ये सब आपको कैप्चर करते चलना है। ये एक दिन में नहीं होगा। आप ग्रामर एग्जाम से ठीक 1 वीक पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ग्रामर 20% पार्ट है माय डियर। आर्टिकल पूछेगा, प्रीपोजिशन पूछेगा, मॉडल वर्ब्स पूछेंगे, जो भी पूछेगा, ये सब के सब आपको 1 वीक में कर सकते हो, लेकिन वोकैबुलरी 1 वीक में नहीं कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि कर सकते हो तो ये आप धोखा दे रहे हो अपने आप को।
क्लियरली आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना ही पड़ेगा, वो ये है कि इन 80% में वर्ड्स पे फोकस करो, ठीक है ना। फॉरेन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक जरूरी सूचना ये है कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पीवाईक्यू जो पिछले साल का 2025 का है, वो पीवाईक्यू को हम रियल एग्जाम मोड में आपके सामने प्रेजेंट करें, यानी जो पीवाईक्यू है उसके क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वर्जन में, एकदम रियल एग्जाम जैसे उन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तो मैं अपने एप्लीकेशन पे वो एमसीक्यू देने वाला हूं फ्री में। जो कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? जो इंग्लिश वाली ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई चीज आपको खरीदनी नहीं है, कुछ भी आपको पागल नहीं बनना है कि इधर पढ़ो उधर पढ़ो, नहीं, यूट्यूब पे पढ़ो, एक जगह पढ़ो, लगातार पढ़ो, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ो, और ये 80% वाला पार्ट जो ग्रामर छोड़ के है ना, इसको कंप्लीट करो। जब आप ये कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वोकैबुलरी चैन से नहीं जीने देगा आपको, ये याद रखिएगा। ये कोई पंच लाइन नहीं है, ये नहीं जीने देता है। मैंने एसएससी का एग्जाम निकाला है, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं, ये पुरानी बात हो गई, लेकिन आपको जीने नहीं देगा। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आरसी की बात कर रहे हो, ये आरसी क्या है? आरसी में आप सब अगर नहीं जानते हो ना, तो ये जान लो, आरसी में मैक्सिमम आपको अगर वर्ड्स नहीं पता है तो आप क्या निकालोगे? आप वर्ड्स ही नहीं पता है उसकी मीनिंग, तो आप क्या आरसी निकालोगे? क्या उसमें तो खुद उन्होंने दिया हुआ है कि सिमिलर मीनिंग इस पैसेज में इस वर्ड्स का क्या होगा। क्या करोगे आप? वहां नहीं निकल पाएगा, राइट। बोर्ड्स में जैसे इस बार इंग्लिश में परेशान हो गए थे। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम कैसे देना है ये तो हम उस समय बताएंगे, लेकिन आज ही बता दे रहे हैं, अगर आपकी एग्जाम के शुरुआती क्वेश्चन में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया तो आपकी हिम्मत 60% टूट जाती है इसी को देख करके। तो भाई क्यों ना इसकी प्रैक्टिस कर ले। देखो, दो ही चीज श्योर है, या तो आपको करना है या नहीं करना। बाकी ये सब फालतू चोचलेबाजी है कि इसके बात करेंगे, गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं तो बात करेंगे, वो फुआ जी आई हैं उनको चाय पिला देते हैं उसकी बात करेंगे, नहीं। करना है तो तुम उसको भी कर दोगे, इसको हाई प्रायोरिटी पे रखोगे और इसको कंप्लीट कर लोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स हैं, और वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, आपको जो सबसे ज्यादा तकलीफ देगा वो ये है अपनों का प्यार। याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, साइनो एंड एंटो, ये जो होते हैं ना, ये सब अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स। मान लो वर्ड्स एक बड़ा सा सेंटेंस, उसके अलग अलग पार्ट तोड़ के एबीसीडी में अरेंज करना होता है, पीक्यूआरएस में अरेंजमेंट, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, सब कुछ कहां डिपेंड कर रहा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम अलग करके पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये सारा कुछ निकल जा रहा है, वर्ड पे आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। अब आपको कंप्लीट सीयूईटी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। हमारा ना चैनल का नाम क्या है? सीयूईटी पॉइंट, ये भी खासम खास आपको ध्यान रखना है। सीयूईटी के लिए सीयूईटी पॉइंट सब्सक्राइब करना है। वोकैब कैसे करोगे आप? वोकैबुलरी कैसे करोगे? एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वोकैब सेक्शन आप करोगे कैसे। देखो, वोकैब को याद करने के लिए दो चीज याद रखिए, रिलेशन एंड रिपीटेशन। सॉरी, रिलेशन हो गया है, रिपीटेशन, रिपीट करना। ये रिपीट किसको करोगे आप? देखो, आपको मैं बता दूं, ये जो रिपीटेशन है ना, जो भी वर्ड्स है, लोग बोलते हैं निमोनिक से याद करो, ये ट्रिक रख लो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। अगर आपने खुद सोचो कि बाय बाय आपने सोचा होगा, कोई जाता है तो बाय करते हो, क्या आपने उसे निमोनिक से याद किया था? नहीं, उसे आपने बार बार प्रैक्टिस करके याद किया था। सबसे अच्छी मेमोरी हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो रिपीटेशन से कनेक्ट होती है। आप चाहोगे इवान पाव्लोव के प्रिंसिपल्स देखो, खैर आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या क्लासिकल कंडीशनिंग कोई भी थियरी देखोगे, ये बात निकल के आएगी कि रिपीटेशन इज द की। स्किनर बॉक्स देखो, स्किनर बीएफ स्किनर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो तरीका यही निकल के आता है, रिपीट। अगर वो रिपीट से नहीं याद हो रहा है, मैं आपको एक मास्टर ट्रिक भी दूंगा याद करने का, क्योंकि वोकैबुलरी में सारे बच्चे फंसते हैं, वोकैबुलरी में सभी लोग फंसेंगे। रिलेशन आपको उसका करना है, उस चीज को रिलेट कर लो, रिलेट कर दोगे किसी चीज से तो वो याद हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यार, टॉप पे इसको रखो, रिपीट करो, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो। यानी अभी पढ़ा, अभी एक पेज पे लिखा, फिर दिन में दोपहर में आए घूम के देख लिया, पढ़ते रहे, फिर बीच में वर्ड्स देख लिया, फिर अगले दिन देख लिया, फिर सर ने कोई मॉक क्विज उस वर्ड्स पे करवाया है जो आज मैं पढ़ाऊंगा, तो कोशिश करूंगा अगले ही दिन लिमिटेड टाइम के लिए आपको मॉक्स दे दूं अपने एप्लीकेशन पे, वो भी फ्री मिलेगा, उसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। पीडीएफ जो मॉक्स होते हैं उसका पीडीएफ निकल जाता है, आप आराम से लेकर के देख सकते हो, सॉल्यूशन के तौर पर उसको देख सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं देने वाला हूं। अब लेकिन जुड़े रहोगे तभी मिलेगा आपको, ये भी बात है। हमारे ग्रुप्स को भी फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत चीजें 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें है, सीयूडी का चैंपियन ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सीयूईटी पीजी हो या यूजी, दोनों जरूरत तो दोनों में है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम हॉल में। देखो, ये टाइम मैनेजमेंट की मैं अगर बात आपको बताऊं, टाइम
MGMT लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट सारा करके जाते हो आप लोग, एग्जाम खराब कर लेते हो। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। कम से कम 10 मॉक आपको फुल 50 क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस करके जाने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जान लो जब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, उस समय ज्यादा मॉक्स लगाना, क्योंकि आपका सिकार्डियन रिदम होता है बॉडी का, वो सेट हो जाता है। एग्जाम टाइम में हम मॉक्स दे रहे हैं, डेली जीत रहे हैं, डेली जीत रहे हैं, डेली जीत रहे हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम याद रखिएगा वो सेट हो जाता है कि भाई मेरे से तो सारे क्वेश्चन बनने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन हाँ सेट हो जाएगा, तब आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। सारी चीजें का फ्री पीडीएफ मिलेगा, आप इस वीडियो को सेव करके रख लो, वीडियो को लाइक कर देना, सारा कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। सो थैंक यू सो मच। मैंने जो तरीके बताए हैं उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये अप्रूव्ड तरीके हैं। और मिलते हैं रेगुलर क्लासेज में, डेली आया करिए। थैंक यू सो मच।